नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और एक बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो एक 6 या 4th 5th में लड़का होगा वो भी पढ़ के अगर पढ़ना चाहेगा तो वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि नवोदय का एक एक क्वेश्चन हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है और कोई ऐसी गलती ना हो पाए ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे ना। इस तरह से हम लोग आज नंबर सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला हम जो टॉपिक रखेंगे वो अंक रखेंगे, डिजिट रखेंगे। तो देखेंगे डिजिट क्या है। यहां देखिए, सब लोग बोर्ड पे देखिएगा। डिजिट को ही हम बोलते हैं अंक। जैसे कहा जाए जो अंकों की संख्या है वो कुल कितने अंक हैं, तो आपसे बोला जाए अंकों की कुल संख्या कितने अंक, उसके बारे में पढ़ ले, हमको पढ़ना है। तो देखिए जो भी अंक हैं हम यहाँ पे अंकों को लिख रहे हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और एक अंक और लेते हैं 0। ये 10 अंकों से ही कोई संख्या हम निर्मित करेंगे। तो आप बोल पाएंगे अंक कितने, तो बोलोगे पूरे 10 अंक हैं। और जब संख्या क्या है, यही इतना डिफरेंस है। अगर ये अकेली दिख रहा है, ये 10 अंक है। अगर संख्या हमको यहीं से नंबर बनाना पड़ जाए तो ये देखो नंबर कैसे बनता है। यहां याद रखिए, जैसे हमको कोई नंबर बनाना पड़ जाए, नंबर का मतलब होता है संख्या। जैसे किसी संख्या का अगर हमें फॉर्मेशन करना पड़ जाए, कोई संख्या बनानी पड़ जाए, तो कोई 2 डिजिट ले लो या 0 और 2 ले ले तो वो भी एक अपने आप में संख्या है। अगर हम यहीं से 1 और 2 ले ले तो ये भी अपने आप में क्या, एक संख्या है। इसी तरह से हम 4, 5 ले ले तो ये अपने आप में एक संख्या है। इस तरह से आप संख्याओं का निर्माण कर पाएंगे। सबसे पहली बात क्या होगी, अंक। अंकों की संख्या कितनी बोलोगे, कुल मिला के अंकों की संख्या जो है 10 है। इन्हीं 10 अंकों से ही हम किसी भी संख्या का निर्माण कर सकते हैं। चाहे वो लाख तक की संख्या का निर्माण करना हो, चाहे वो आपको करोड़ तक की संख्या का निर्माण करना हो। कहने का मतलब कितनी भी बड़ी संख्या का निर्माण करना हो तो इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके ही हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो चलेंगे, हम देखेंगे। बिल्कुल हमने बताया, बिल्कुल हम लोग की जो क्लास होगी बिल्कुल 0 से होगी। और इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया, अंक से। तो आपको अंक समझ आया। अंकों की संख्या कुल कितनी है, बोलोगे कुल अंकों की संख्या 10 है। संख्याओं की संख्या कितनी है, तो बोलोगे संख्याओं की संख्या जो है अनंत है, इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि हम इसी अंकों के द्वारा पता नहीं कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो अंकों की संख्या कितनी होगी तो 10 बोलोगे, संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो अनंत बोलोगे। पहले क्वेश्चन। दूसरी बात अगर हम आपसे पूछें, देखो संख्या में भी कई संख्याएं होती हैं। संख्या को अगर हम कहें तो देखिएगा, कुछ संख्याओं को 2 कैटेगरी में अगर बांटा जाए तो 2 संख्याओं, एक तो हम लिख सकते हैं प्राकृतिक संख्या। संख्याओं को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया या बांटा गया। एक हमने कह दिया प्राकृतिक संख्या और दूसरी संख्या को नाम दिया गया पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले जो संख्या का निर्माण हुआ या सबसे पहले जिस संख्या आई हम लोगों के बीच में, जो सबसे पहले संख्या आई उस संख्या को ही कहा गया प्राकृतिक संख्या। और हम लोगों के बीच में सबसे पहली कौन सी संख्या आई थी, तो बोलेंगे जो हम लोग के बीच में सबसे पहली संख्या आई थी वो 1 से लेके 9 तक की संख्याएं हम लोग के बीच में सबसे पहले आई थी। इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहेंगे। और आगे हम चलेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या काफी दिनों के बाद आया और पूर्ण संख्या बना क्या, 0। और ये खोजकर्ता इसके कौन मिलते हैं, तो हम बोल पाएंगे इसके खोजकर्ता जो मिलते हैं वो आर्यभट्ट जी हैं। इनके द्वारा जब 0 की खोज की गई तो 0 की खोज होने के उपरांत, जब 0 की खोज हो पाई तो 0 की खोज होने के उपरांत ये जो अंक थे ये अंक पूरे 10 बने। नहीं तो अंकों की संख्या स्टार्टिंग के दिनों में 9 थी और जब 10 अंक बन गए इस प्रकार से एक नंबर सीक्वेंस में बनने लगा। जब तक 0 का खोज नहीं हुआ था उसके पहले हम 10 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि 0 का निर्माण ही नहीं हुआ था। हम डायरेक्ट 11 लिखते थे, हम डायरेक्ट 9 लिखते थे। ऐसी स्थिति में हम करेंगे 11 और 9 लिख सकते थे। या देखो 0 नहीं आ सकता, 9 लिख सकते थे, हम 11 लिख सकते थे, लेकिन 10 का निर्माण नहीं हो सकता था। इसी वजह से संख्याओं को अधूरा माना गया। लेकिन जब 0 की खोज हो गई, इसी वजह से यहाँ पे नंबर क्या आया, पूर्ण संख्या आया।
इसी पूर्ण संख्या को याद रखिएगा होल नंबर से जानते हैं, प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर से जानते हैं। याद रखिएगा नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जो नेचुरल पूर्ण संख्या होती है उसे डब्ल्यू से या होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम। ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, दूसरा एन प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित करेंगे। एक तीसरी बात यहां से याद रखिए, यहां यदि आपको बात समझ है एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और वो सवाल क्या होगा, देखो पूछा जाता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिएगा लिखा जाएगा पहला क्वेश्चन कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, यहां पे लिख देते हैं इसको रफ करके, यहां पे रफ करके देखिए लिख रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो बताइए क्या ये बात सही है गलत है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर यहीं से किया जाए, दूसरा क्वेश्चन यहीं से कर लिया जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं, या लिख लिया जाए यहां से कि पूर्ण संख्याएं, लिख सकते हैं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो आप सभी लोग का जवाब होगा, बताएंगे सब लोग क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, कर पाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, जैसे लिखता हूं 0, यहीं से मैं आगे लिखता हूं 1, यहीं से 2, 3, ऐसे कामा करके लिखते चलेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप एक बार ध्यान दीजिए, ये जितने नंबर हैं इन सभी नंबर को क्या दर्शाया गया, इस सभी नंबर को बोलोगे प्राकृतिक संख्या दर्शाया गया है। और अगर कहा जाए यहां से आगे लिया जाए कि ये यहां से यहां तक का 0 अगर काउंट किया जाता है तो बोल दिया जाएगा ये कौन सा नंबर है, बोलोगे पूर्ण संख्या है। दो बातें गौर करिएगा। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, दोनों ग्राफ देखिएगा कि जो प्राकृतिक संख्या का हमने अंडरलाइन किया है, क्या वो पूर्ण संख्या की ग्राफ को पूरी तरह से टच कर पा रहा है। अगर प्राकृतिक संख्या का जो लाइन है पूर्ण संख्या के पूरे ग्राफ को अगर टच कर पा रहा होता तो हम बोलते हैं कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हो जाती। ये बात बोल पाते ना कि जब सभी ग्राफ यहां तक टच होते कि पूरा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या तो हैं। क्यों है, क्योंकि ये देखो पूर्ण संख्या के ग्राफ में पूरा का पूरा ढका जा रहा है। ये देखा जाए, इस लाइन को देखा जाए तो पूर्ण संख्या की लाइन में पूरी की पूरी तरह से प्राकृतिक संख्याएं समाहित हो जा रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याओं के ग्राफ में नहीं आ पा रहा है, तो हम बोल पाएंगे जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। इस बात को नोट करिएगा कि पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं तो बोलोगे जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्या हैं, तो बोलेंगे जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, देखिए जितनी भी पूर्ण संख्याएं क्या सब प्राकृतिक संख्या है, तो बोलोगे ये बात पूरी तरह से क्या है, गलत है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सही है। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं आगे। यहां तक क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या होगा देखिएगा। यहां से हम रखेंगे, अभी आगे आपको मिलेगा पूर्णांक। देखिए जो नंबर लाइन पे पूर्णांक हम रख रहे हैं, यहां पे देखो इंटीजर्स, पूर्णांक या इंटीजर्स बोलते हैं इसी को। जो भी संख्या लाइन या कहा जाए रेखा, जो संख्याएं रेखा लाइन पे प्रदर्शित की जा सके उन सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाएगा। तो पूर्णांक 3 कैटेगरी में काटा गया। देखो एक, जैसे आप नंबर लाइन अगर खींचेंगे तो जो भी नंबर लाइन आपके पास होगा, जो भी नंबर लाइन आप बनाएंगे उस नंबर लाइन में सबसे पहले तो आप बीच में 0
बनाएंगे या एक मूल बिंदु, इसी को बोला जाता है, इसी को बोलेंगे मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो लिखा जाता +1, यहाँ पे +2, +3, +4, +5। अगर आप कहीं पढ़े हो तो ठीक, नहीं तो देखो बिल्कुल यहाँ से ध्यान दो। यहाँ पे हम आएंगे इसके इस साइड तो बोलेंगे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे -5। कहने का मतलब मूल बिंदु से अगर हम इस पक्ष की ओर आएंगे तो बोलेंगे ये कैसा पक्ष है, तो बोलेंगे ये धनात्मक पक्ष है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एरिया दर्शाया जाएगा। अगर इस एरिया की बात की जाएगी तो आप बोलेंगे ये जो एरिया ये पूरी तरह से ऋणात्मक केस है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे इंटीजर्स पूछा जाए पूर्णांकों की, पूर्णांक कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो बोलोगे पूर्णांक 3 है। कौन कौन से? एक तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, एक किसी को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स हो जाएगा। इस तरह से एक इंटीजर्स और दिखेगा आपको 0। तो एक बात याद रखिएगा, जो 0 है इसे शून्य पूर्णांक अपने आप में दर्शाया जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा कि जो 0 है ये अपने आप में शून्य पूर्णांक दर्शाएगा। तो नंबर लाइन में 3 प्रकार की संख्याओं को हम दर्शा सकते हैं। एक तो शून्य पूर्णांक होगा जिसे मूल बिंदु कहा जाएगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा और एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। इस तरह से याद रखिएगा। तो शून्य पूर्णांक क्या होता है, तो एक क्वेश्चन यहां से याद रखिए, जो शून्य पूर्णांक होता है ना ही यह धनात्मक पूर्णांक होता ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। लिख दिया जाए, शून्य पूर्णांक ना तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ये भी बात याद रखिएगा कि जो शून्य पूर्णांक है वह ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो बोलेंगे शून्य पूर्णांक कोई पूर्णांक नहीं है। एक प्रकार से बोलेंगे शून्य पूर्णांक स्वतः शून्य पूर्णांक है, ना ये धन के केस में आएगा ना ये शून्य ऋणात्मक के केस में आएगा। ऐसा नहीं लिखा जा सकता 0 + 0 या -0, ये हमारा लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है 0 कोई पूर्णांक नहीं है, मतलब ना धनात्मक पूर्णांक ना ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य अपने आप में ऑलरेडी एक पूर्णांक है, इस वजह से इसको ना प्लस और ना माइनस हम किसी से नहीं दर्शाएंगे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम जानते हैं, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे चलेंगे